का सन्नाटा था। काजल एक धान के खेत के बीचों बीच नंगे पांव दौड़ रही थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। कोई तो बताओ, मैं यहाँ कैसे आई? पीछे से एक पायल की आवाज आई। और फिर एक हाथ धरती से बाहर निकलकर उसकी टखने पकड़ने को बढ़ा। काजल, उठ बेटा, क्या हुआ? मां ने उसे झकझोरा। काजल पसीने से लथपथ थी। माँ, वही सपना, वही बावड़ी, वही आवाज। चल उठ, तेरे पिता नाश्ता मांग रहे हैं। काजल के पिता देवी प्रयासाद एक गुस्सैल आदमी थे। इस लड़की को रोज रात को बुरे सपने आते हैं। न जाने कौन सी बला इसके पीछे पड़ी है। बेटा होता तो खेत संभालता, इसकी जगह ये। मां चुप रहती। काजल सिर झुकाए बैठी रहती। रोज यही ताना, रोज यही अपमान। एक शाम पिता खेत से नहीं लौटे। इतनी देर कहाँ रह गई ये? मां परेशान थी। माँ, मैं देख आती हूँ। अकेली मत जा बेटा, अंधेरा हो गया है। आप चिंता मत करो, अभी आती हूँ। काजल गांव की पुरानी बावड़ी के पास से गुजरी, जहां जाने की मनाही थी। हवा अचानक रुक गई। तभी एक धीमी आवाज गूंजी। काजल, इतने पास मत आना, अभी नहीं। काजल डर के मारे भागी और सीधे घर पहुंची। पिता वहीं आंगन में बैठे मिले, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ महीनों बाद एक रात पिता बोले, मैंने साहूकार जी से बात कर ली है। वो हमारा सारा कर्ज माफ कर देंगे। बस काजल का हाथ मांग रहे हैं। वो तो आपकी उम्र के हैं जी। चुप रह, कर्ज चुकाना है कि नहीं? काजल दरवाजे की ओट से ये सुन रही थी। उसका दिल टूट गया। वो सिर्फ एक कर्ज चुकाने का जरिया थी। उस रात जब सब सो गए, काजल एक पोटली उठाकर घर से निकल गई। भटकते भटकते वो गांव के मुखिया ठाकुर साहब के दरवाजे पर पहुंची। बेटी, तुम अकेली इस हालत में? ठीक है, यहां काम कर लो, रहने की जगह मिल जाएगी। काजल को राहत मिली। शायद अब उसे सुकून मिलेगा। पर एक रात मुखिया शराब के नशे में उसके कमरे तक पहुंच गए। तू यहां काम करती है तो मेरी बात भी माननी होगी। काजल डर के मारे पीछे हटी और खिड़की से कूदकर अंधेरे जंगल में भाग गई। अब काजल पूरी तरह अकेली थी। न घर, न सहारा। हर रात वही आवाज उसे बुलाती। काजल, इस दुनिया ने तुझे ठुकरा दिया, पर मैं तुझे अपनाऊंगी। चली आ मेरे पास। शुरू में वो डरती रही, पर हफ्तों की भूख, ठंड और अकेलेपन ने उसका मन बदल दिया। एक रात वो खुद उस आवाज की दिशा में चल पड़ी।
सीधा उसी पुरानी बावड़ी की ओर। बावड़ी के किनारे एक बूढ़ी स्त्री बैठी थी, चेहरे पर काला घूंघट। आ गई तू काजल। आप कौन हैं? मुझे कैसे जानती हैं? मैं मायाविनी हूं। बरसों से इस बावड़ी में सिद्धि साध रही हूं। तुझ जैसी किसी शिष्या का इंतजार था, जिसे इस दुनिया ने ठुकराया हो। मुझे क्या करना होगा? बस मेरे साथ हर रात एक क्रिया पूरी करनी होगी, 3 पूर्णिमाओं तक। बदले में तुझे ऐसी शक्ति मिलेगी कि दुनिया का कोई मर्द, कोई बाप, कोई मुखिया तुझे दोबारा हाथ नहीं लगा पाएगा। काजल की आंखों में एक चमक आई, बदला लेने का मौका। हर रात काजल बावड़ी किनारे बैठकर एक पुराना मंत्र जपती और मायाविनी एक काली पोटली लेकर घने जंगल की ओर चली जाती। आप हर रात कहाँ जाती हैं मायाविनी जी? पूछ मत, बस अपना काम कर। 2 हफ्ते बीत गए। एक रात काजल का मन नहीं माना और वो चुपके से मायाविनी के पीछे पीछे चल पड़ी। जंगल के बीचों बीच एक टूटी हुई देवी की मूर्ति थी, आधी जमीन में धसी हुई। मायाविनी ने अपना घूंघट हटाया। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। काजल कांप उठी। तभी झाड़ियों से एक बंधे हुए युवक को घसीट कर लाया गया। तेरी बलि से मुझे नई देह मिलेगी। मायाविनी की आंखें लाल चमकने लगी और कुछ ही पलों में उस युवक का शरीर नीला पड़कर निर्जीव हो गया। काजल छिपकर सब देख रही थी। उसका खून शमजम गया। ये तो एक डायन है और वो पोटली, उसमें बलि का लहू भरा जाता है। उसी रात काजल ने मायाविनी को खुद से बड़बड़ाते सुना। तीसरी पूर्णिमा को जैसे ही ये क्रिया पूरी होगी, मेरी आत्मा इस जवान देह में समा जाएगी और काजल की आत्मा हमेशा के लिए इस बूढ़े शरीर में कैद हो जाएगी। फिर मैं होंगी सबसे शक्तिशाली रात की रानी। काजल दहल गई। वो एक हथियार नहीं थी, वो तो बलि का बर्तन थी। अगली ही रात तीसरी पूर्णिमा थी। काजल ने अपने आंचल में एक पुराना खंजर छुपा लिया। आज रात के बाद या तो मैं आजाद होंगी या हमेशा के लिए खत्म। मायाविनी मंत्र जाप में डूबी थी। उसकी आंखें बंद, शरीर हल्का हल्का हवा में उठने लगा। अब वक्त आ गया है काजल, अपनी आत्मा सौंप दे। जैसे ही मायाविनी ने अपना हाथ काजल की ओर बढ़ाया, काजल ने बिजली की तेजी से खंजर निकालकर उसके सीने में घोंप दिया। नहीं, ये कैसे? तूने कैसे हिम्मत की? मायाविनी जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। काजल ने बिना रुके बावड़ी के किनारे रखा अभिमंत्रित कलश उठाया और उसका जल पी लिया। मायाविनी की चीख धीरे धीरे राख में बदल गई और उसका पूरा शरीर हवा में बिखर गया। काजल की आंखें अचानक लाल चमकने लगी। उसके पैर धीरे धीरे उल्टे मुड़ने लगे, ठीक वैसे ही जैसे लोक कथाओं की चुड़ैलों के होते हैं। उसने अपनी हथेली की ओर देखा,
नाखून नुकीले हो चुके थे। अब कोई मुझे कमजोर नहीं समझेगा। अब मैं हूं रात की रानी। गांव में अगली सुबह पता चला कि मुखिया ठाकुर का पूरा घर जलकर राख हो गया था और कोई नहीं जानता था क्यों। दूर बावड़ी के किनारे कोहरे में एक परछाई मुस्कुरा रही थी। काजल के साथ आगे क्या होगा और उसका ये नया रूप गांव के लिए क्या लेकर आएगा, जानने के लिए बने रहिए क्रीपी हॉलो के अगले भाग में।